ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मूल्य क्लब में। आज की मूल्य श्वेता बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी। बाबा का सम्मुख अनुभव करते हुई आज की मुरली है, इंतजार की बजाय इंतजाम करो। मुरली का डेट है 9/1/75। आज बाबा ने इस मुरली में बताया इंतजार के बजाय इंतजाम करना है। किसका? हमें संपूर्ण बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है ना। उसका इंतजाम करना है। हमें इंतजार नहीं करना है ना कब विनाश होगा, ये बात हम नहीं सोचना है। जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरियां आलस्य अलभलपन है उसको हमें निकालना है। ये बातें बाबा ने कहा। अलबेलापन रह गया तो हम संपूर्ण बाप समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, बाबा ने कहा हम सभी कौन है? जगत माता, जगत पिता, मास्टर रचयिता है। जो हमारा जैसा संकल्प है, हमारा जैसा वृत्ति है, वैसे ही अन्य आत्मा में भी उनका भी संकल्प रहेगा, उनका भी वृत्ति रहेगा। इसलिए हमारे वृत्ति संकल्प में कमी कमजोरी है तो उनके अंदर भी वो आ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, है ना। हम मास्टर रचयिता है, जैसा हम है वैसा हमारा रचना है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे बाबा ने बात कही है आज के मुरली में। हमारा सोचना बोलना करना एक समान होना चाहिए। अलबेलापन को मिटाना है। ठीक है, हम सुनते हैं आज की मुरली। सभी अपना आपको डायमंड हॉल में बाप दादा का सम्मुख अनुभव करें। अपने सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणकारी संकल्प से सत्ययुगी पावन सृष्टि का सृजन करने वाले सृजनहार शिव बाबा बोले, निराकारी, साथ साथ अनुभव करते जाए, निराकारी, आकारी और साकारी, इन तीनों स्टेजेस को समान बनाया है। जितना साकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव करते हो, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज व अपने अनादि स्वरूप। आकारी स्वरूप है ना, अपने संपूर्ण फरिश्ता स्टेज है ना, बाप समान, व अपने अनादि स्वरूप निराकारी स्टेज चले जाए परम धाम में। निराकारी स्टेज में निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। जैसे हम साकार शरीर में हैं, हमें कुछ है ना, वो ऑटोमेटिक इसका अनुभव होता रहेगा। वैसे ही हमारा फरिश्ता स्वरूप और निराकारी स्वरूप ऑटोमेटिकली हम उस स्थिति में स्थित होते हैं। साकारी स्वरूप आदि स्वरूप है। देवता स्वरूप में जो बात है वो साकार शरीर हम लेते हैं। निराकारी अनादि स्वरूप है, हमारा ओरिजिनल स्वरूप अनादि स्वरूप है। तो आदि स्वरूप सहज लगता है या अनादि रूप में स्थित होना सहज लगता है? हमारा मूलभूत स्वरूप है ना, पहला स्वरूप अनादि स्वरूप, निराकारी स्वरूप, ज्योति स्वरूप, उस स्थिति में स्थित होना इजी या आदि स्वरूप देवता स्वरूप साकार स्वरूप में स्थित होना इजी? वह पूछ रहे कौन सा इजी लगता है?
वो अविनाशी स्वरूप है। कौन सा? निराकारी स्वरूप अविनाशी है। और साकारी स्वरूप परिवर्तन होने वाला स्वरूप है ना। जब हम जनन मरण के साइकिल में आते हैं तो हमारा स्वरूप भी बदलता जाता है ना। सतो प्रधान, सतो तमो, तमो प्रधान हो गए। अभी हमारा देश रूप काल सब चेंज होता है ना। तो सहज कौन कौन सा होना चाहिए? जो निरंतर रहेगा वो सहज अनुभव होता है, या चेंज होता है वो सहज अनुभव होता है। साकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, या स्मृति लानी पड़ती है ना। हमें, मैं आत्मा हूँ ना, ये स्मृति लाना पड़ता है ना। समटाइम्स समटाइम्स हम ऑटोमेटिकली स्थित होते हैं। वही बाबा पूछ रहे हैं, साकार स्वरूप में रहने के लिए कोई संकल्प नहीं, हम ऑटोमेटिकली उस अवस्था में हम स्थित होते हैं। सो हमारा निजी स्वरूप निराकारी है। उस स्वरूप में स्थित होने के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ना चाहिए। असली बात में ऑटोमेटिकली हमें स्थित होना पड़ता है। लेकिन अभी हम क्या हो गया, साकार तन लेकर के हम खुद को देह समझने से साकार देह, मैं ये हूँ, ये समझना इजी हो गया। मैं आत्मा हूँ ये थोड़ा मुश्किल लगता है। बिंदु लाइट हूँ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको स्मृति में लाने की क्या आवश्यकता है ना। मैं आत्मा हूँ, लाइट हूँ, सो उसको स्मृति में लाने के लिए क्या आवश्यक है? क्योंकि हम भूल गए अपना स्वरूप को, इसलिए अब स्मृति में लाने की आवश्यकता है। अब तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो, बाबा पूछ रहे 75 में, हम स्मृति स्वरूप नहीं है, हमारा ओरिजिनल स्वरूप हम स्थित नहीं होते हैं। क्या ये अंतिम स्टेज है, या बहुत समय के अभ्यास ही अंत में इस स्टेज को प्राप्त कर पास विद ऑनर बन सकेंगे? वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में ये संकल्प उठना कि अंत में विजयी बनेंगे व अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे, ये संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है, अर्थात रॉयल माया है। यह संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। कौन सा? मैं अंत में विघ्न विनाशक बनूंगी है ना, मैं निर्विघ्न अंत में बनूंगी, विजयी अंत में बनूंगी। ये क्या है? उसका मतलब क्या है? अभी मैं मिस्टेक करने के लिए, माया आने के लिए मार्जिन है ना। मैं अभी संपूर्ण नहीं बनूंगी, एंड में बनूंगी। इसका मतलब क्या है? मेरा मन में ही वीक संकल्प है ना, कमजोर संकल्प। मैं अभी ही विघ्न विनाशक हूँ, मैं अभी ही निर्विघ्न हूँ ना, अभी मैं हूँ। बाद में बनूंगी माना क्या है? वहां माया आने का चांसेस है, मार्जिन है। सो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। क्या? विजयी नहीं होने का। सो हमारा मन में है तो हम विजयी नहीं होंगे। सो हमेशा, इसलिए बाबा कहते सदा आपका स्मृति कौन सी होना चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए। शक्तिशाली संकल्प हमेशा करना चाहिए, क्योंकि जब हम शक्तिशाली संकल्प करते हैं उसी अनुसार हमारा स्वरूप बनता जाएगा, हम शक्तिशाली बनते जाएंगे, है ना। शक्तिशाली संकल्प ही समृद्धि लाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये भी रॉयल रूप का अलबेलापन है। हम अंत में बनेंगे संपूर्ण, अभी नहीं है। यही अलबेलापन संपूर्णता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता है ना। क्या विघ्न आता है हमारा संपूर्ण स्वरूप अनुभव करने के लिए? स्मृति, अंत में हम बनेंगे, ये अलबेलापन। दूसरा, संकल्प
विनाश की घड़ियों की गिनती करते रहते हो ना, कब होगा विनाश, सोचते रहते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, या होगा कि नहीं होगा, डाउटफुल है ना। विनाश होगा ही नहीं, अभी तो हमें पता है ना, होना ही है, होगा। पहले 75 में थोड़ा डाउटफुल था। ये सीधा स्वरूप नहीं है, ये है सीधा संशय का रूप है। इसलिए सीधा शब्द न बोल, रॉयल शब्द बोलते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, इस स्वरूप से सोचते हो, है ना। संशय बुद्धि हम बन जाए, क्या होगा, कैसे होगा, ये अभी भी कितना टाइम है विनाश के लिए, होगा या नहीं होगा। जितना समय समीप आ रहा है, उतना स्वयं को सतयुग के देवी देवताओं की विशेषताओं के समीप बना रहे हो, है ना। हमारा नया सृष्टि, सतयुग सृष्टि अभी थोड़े देर में, है ना, आने वाला है। क्या उसके लिए हम तैयार हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी हम बने हैं। विनाश किसके लिए होगा, किन के लिए होगा, ये जानते हो? हमारे लिए होगा ना, देवी देवताओं के लिए होगा। तीव्र पुरुषार्थियों व संपूर्ण बनने वाले आत्माओं के लिए संपूर्ण सृष्टि व सतो प्रधान प्रकृति की प्रालब्ध भोगने के लिए विनाश होना है। किसके लिए विनाश होना है? संपूर्ण बनने वाले आत्माओं के लिए, तीव्र पुरुषार्थियों के लिए। हम सब तीव्र पुरुषार्थी है ना, हमारे लिए सतो प्रधान प्रकृति की प्रालब्ध भोगने के लिए विनाश होंगे। तो विनाश की घड़ियां गिनती करते रहना चाहिए, या स्वयं को संपूर्ण सतो प्रदान बनाने के लिए बाप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनती करनी चाहिए ना। हमें अभी बाप समान, ब्रह्मा बाप समान हमें बनना है। सो ब्रह्मा बाबा में क्या क्या क्वालिटीज है, क्वालिफिकेशन है, वो हम कहाँ तक आए, उसको हम कहाँ तक अपने जीवन में लाए हैं, वो गिनती करनी चाहिए ना। कल की मुरली में बाबा ने बताया है ना, 4 कदम, आज्ञाकारी, वफादारी, फरमानबरदारी, सर्वमुक्त त्यागी, ये क्वालिफिकेशन है ब्रह्मा बाबा का। हम कहाँ तक बने हैं? हम्म, पहले हमें फरिश्ता बने, फिर हम देवता बनेंगे। फरिश्ते बनने के लिए क्वालिफिकेशन हमारे अंदर आने चाहिए ना। विनाश की घड़ी, विनाश की घड़ियों का इंतजार करने की बजाय तो स्वयं को अभी से संपन्न बनाने और बाप समान बनाने के इंतजाम में रहना चाहिए, है ना। विनाश की घड़ी को हम इंतजार नहीं करना है, संपन्न बनने और बाप समान बनाने के इंतजाम में रहना चाहिए, है ना। उसके लिए हम क्या क्या पुरुषार्थ करें बाप समान बनने के लिए, वो हमें सोचना है। परंतु इंतजार में ज्यादा रहते हो, है ना, कब होगा, कब सतयुग आएंगे, ये सोचते हैं। प्रारब्ध भोगने वाले ही इस इंतजार में रहते हैं, तो अन्य आत्माएं जो साधारण प्रारब्ध पाने वाले हैं, उन तक भी सूक्ष्म संकल्प पहुंचते हो, है ना। उनको भी हमें रेडी करना है, अन्य आत्माओं को भी, जो भी सतयुग त्रेता युग में आने वाले हैं, है ना। साधारण प्रारब्ध भोगने वाले को भी हमें जगाना है ना। सो हमारा संपूर्ण स्थिति ही उनको लाएंगे, राइट। हमारा संकल्प कितना श्रेष्ठ होगा, उतना उन तक पहुंचेंगे ना। हम ही अभी खुद साधारण स्वरूप में है, साधारण संकल्प बोल चाल में रहते हैं, तो उन आत्माओं के तक कैसे पहुंचेंगे मैसेज, है ना। रिजल्ट में मेजॉरिटी आत्माएं यही शब्द बोलती है कि जब विनाश होगा तब देख लेंगे, है ना। मेजॉरिटी लोग ऐसे कहते हैं, अभी हमें तैयार होना है, वो समझते नहीं,
एंड में देखेंगे। जब प्रैक्टिकल प्रभाव देखेंगे तब हम भी पुरुषार्थ कर लेंगे, है ना। क्या होगा, कैसे होगा, ये किसको पता। अलबेलेपन का संस्कार है ना। एंड में देखेंगे। अभी जो है वो ऐसे ही हम चलेंगे। ये वाइब्रेशंस निमित्त बनी हुई आत्माओं का औरों के प्रति भी कमजोर बनाने का, अंडरलाइन, व भाग्यहीन बनाने का कारण बन जाता है ना? मैं रचयिता हूँ, है ना, मास्टर रचयिता हूँ, सो मुझे रचना करना है। तो हमारा जैसे संकल्प है वैसे ही उन आत्माओं तक भी पहुंचेंगे। अभी हम आलस्य अलबेलापन में रहेंगे तो उन आत्माओं भी वही संकल्प है, ठीक है ना। अभी 40,000 हजार वर्ष है कलयुग समाप्त होने के लिए। वो अज्ञान निद्रा में सोएंगे। इसलिए बाबा कह रहे आप अभी संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखो ना। अभी तो हमें बनना ही है, टाइम तो बहुत नजदीक है। इस समय आप सबकी जगत माता स्थित हो जाए, जगत माता रूप में, और जगत पिता की व मास्टर रचयिता की स्टेज है। देखिए हमें सभी को पालना करना है। हम जगत पिता जगत माता है, तो रचयिता के हर संकल्प अथवा वृत्ति के वाइब्रेशंस रचना में स्वतः ही आ जाते हैं ना। हम सब पूर्वज है। इस मनुष्य सृष्टि का फाउंडेशन है। हमारा हर संकल्प वृत्ति उनमें भी आएंगे। इसलिए वर्तमान समय जो कर्म हम करेंगे, हमको देख सब करेंगे। सिर्फ ये अटेंशन नहीं रखना है, लेकिन साथ साथ जो मैं संकल्प करूंगी, जैसी मेरे वृत्ति होगी, वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशन फैलेंगे। अंडरलाइन, है ना। जो मैं संकल्प करूंगी, जैसा मेरी वृत्ति होगी, वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशन फैलेंगे। ये स्लोगन भी स्मृति में रखना आवश्यक है, वरना आप रचयिता की रचना कमजोर अर्थात कम पद पाने वाले बन जाएंगे। ठीक है, हम ये चिंतन करने के पॉइंट है। ये कैसे होगा? ये रचयिता की कमी रचना में भी स्पष्ट दिखाई देगी। जैसे बीज वैसे वृक्ष। हमारे अंदर भी कमी है तो हमारा रचना में भी कमी दिखाई देगी। इसलिए अपने कमजोर संकल्पों को भी अब समर्थ बनाओ। इम्पोर्टेंट बात है ना। हमेशा श्रेष्ठ संकल्प, समर्थ संकल्प हमें करना है। ये बाबा का ऑर्डर है, फरमान है ना। कल की मुरली के अनुसार एक भी संकल्प व्यर्थ न गवाना है। ये जो कहावत है कि संकल्प से सृष्टि रची, ये इस समय की बात है ना। हम पुराण तत्व में हम देखा है ना, ऋषि मुनि संकल्प करके पानी छड़ाते हैं, है ना, वैसे सामने वाला बन जाते हैं। सो वो बाबा कह रही है वो बात अभी की है। जैसे संकल्प है वैसे सृष्टि है। जैसा संकल्प वैसे अपनी रचना रचने के निमित्त बनेंगे। इसलिए हर एक स्टार में अलग अलग दुनिया का गायन करते हैं ना। हम सब आत्मा है ना। तो हमारे पीछे बहुत सारे आत्माएं हैं, हमें देखकर आने वाले हैं सृष्टि की नई दुनिया में। सो हमारा जैसा स्थिति संकल्प होंगे ना, वैसे ही है ना वो आत्मा एट्रैक्ट होकर के आएंगे। हमारा स्थिति श्रेष्ठ है ना, संकल्प श्रेष्ठ है, तो उनमें भी वो परिवर्तन आएंगे, है ना। उनको भी लगेगा मुझे भी ऐसे होना चाहिए करके।
स्वयं का आधार अनेक आत्माओं के प्रति स्मृति में रखते हुए चलते हो, या ये बाप दादा का काम है? स्वयं का आधार अनेक आत्माओं के प्रति स्मृति में रखते हुए चलते हो, है ना। हम आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है, हमारे से है ना अनेक आत्माओं का उद्धार होना है, ये स्मृति हमें रहती है। आपका काम है या बाप का काम है ना, उद्धार करना किसका काम है? प्रारब्ध पाने वालों को पुरुषार्थ करना है या बाप को? किसको पुरुषार्थ करना है ना? हमें, है ना। हमें वो सतयुग में जा करके राज्यभार करना है। सो हमें प्रजा को रचना है। जैसे लेने में कुछ भी कमी नहीं करना चाहते हो, या लेने के समय स्वयं को किसी से भी कम नहीं समझते हो, बल्कि यही सोचते हो कि मेरा भी अधिकार है, वैसे ही हर बात को करने में अपने को अधिकारी समझते हो। अंडरलाइन, है ना। तो हमें, है ना, वेस्ट किसी का नहीं करना है। संकल्प, समय, स्वास्थ्य को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें पूरा अधिकार लेना है सब चीज में। इसलिए हर बात में अभी, है ना, समर्थ बनना है, अधिकारी है हम। या करने के समय तो ये सोचते हो कि हम छोटे हैं, ये बड़ों का काम है, और लेने के समय ये सोचते हो कि हम छोटे भी कम नहीं है, छोटों को भी सब अधिकार होने चाहिए, छोटों को भी बड़ा समझना चाहिए या बनना चाहिए। बाबा बोल रहे छोटों को, है ना, बाप समान बनना चाहिए, है ना। सिर्फ कहना नहीं है, करना है। जो करेंगे वो पाएंगे, या जो सोचेंगे वो पाएंगे, है? क्या स्लोगन है ना। नियम क्या है? सोचना, बोलना और करना, ये तीनों एक समान बनाओ, है ना। हम सोचते क्या बनना है, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है ना। उसी अनुसार हमारा चाल चलन, दृष्टि, वृत्ति होना चाहिए, स्थिति होनी चाहिए, है ना। सोचना और बोलना बहुत ऊंच, करना कुछ भी नहीं, तो वे सोचते और बोलते ही समय बिता देंगे। देखिए, टाइम को वेस्ट करने, सोचते बोलते और करने से जो पाना है वो वे पा नहीं सकेंगे, है ना। सोच के चुप नहीं रहना, है ना, करना है। हम करेंगे तो वो हमारा संस्कार बनेंगे। हाँ, करेंगे तो हमें उसका प्राप्ति मिलेगी, फल मिलेगी। सो करना है। स्वयं को तो श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित करेंगे ही, अपनी रचना को भी वंचित करेंगे ना। हम सिर्फ सोचते रहेंगे, हम सोचता स्वरूप बनेंगे तो करेंगे नहीं, तो है ना, स्वयं भी वंचित रहेंगे श्रेष्ठ पद पाने के लिए, और दूसरों को भी, हमारा रचना को भी वंचित करेंगे। देखिए कितना इम्पैक्ट है ना। इसलिए कहना कम और करना ज्यादा है। मेहनत करके पाएंगे, ये लक्ष्य सदा याद रखो, अंडरलाइन, है ना। मेहनत करके पाएंगे, है ना। कुछ भी हमें उतना इजी सस्ता में नहीं मिलेगा, सबके लिए हम मेहनत करना ही पड़ता है। लेकिन क्या है, बाबा का वायदा भी है ना, बाबा का याद प्यार है तो मेहनत से भी हम मुक्त हो जाएंगे। मुझे भी महारथी व सर्विसेबल समझ जाए, मुझे भी अधिकार दिया जाए, स्नेह व सहयोग दिया जाए, ये मांगने की चीज नहीं, है ना। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ वृत्ति, अंडरलाइन, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ संकल्प की सिद्धि रूप में ये सब बातें स्वतः ही प्राप्त होगी, है ना। स्मृति, संकल्प, वृत्ति, कर्म, जब ये श्रेष्ठ होता है ना, सब तब ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएंगे। श्रेष्ठ प्रारब्ध हम पाएंगे। इसलिए इन साधारण संकल्पों में या व्यर्थ संकल्पों में भी समय व्यर्थ न गवाओ, है ना। सोचना नहीं, सोचेंगे हम करेंगे नहीं तो वो वेस्ट है, बाबा बोल रहे।
सोचना करना एक समान होना चाहिए, समझा? अच्छा, ऐसे बाप समान गुण और कर्म करने वाले, क्या टाइटल दिया बाबा? बाप समान गुण और कर्म करने वाले, हर संकल्प में जिम्मेवारी समझने वाले, अंडरलाइन, हर संकल्प में जिम्मेवारी समझने वाले, संकल्प में भी अलबेलापन को मिटाने वाले। संकल्प में आ गए अलबेलापन माना कर्तव्य में भी आ जाएंगे, इसलिए संकल्प में भी अलबेलापन को मिटाना है। सदा बाप समान, बाप के साथी बन साथ निभाने वाले, हर पाठ को साक्षी हो बचाने वाले, ना साक्षी दृष्टा। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बाप समान बनाने वाले बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त वाणी का सार पहला, जितना साकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव होता है, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज में और उतना ही अपनी निराकारी अनादि स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होना चाहिए, है ना? सहज अनुभव होना चाहिए, अंडरलाइन। दूसरा, ये याद रखना है कि जैसा संकल्प मैं करूंगी और जैसी मेरी वृत्ति होगी, वायुमंडल में वैसे ही वाइब्रेशन फैलेंगी। तीसरा, विनाश की घड़ियां गिनती करने की बजाय स्वयं को संपूर्ण बनाने की और बाप समान क्वालिफिकेशंस की बार बार गिनती करो। चौथा, कहना कम है करना ज्यादा है, अंडरलाइन, कहना कम करना ज्यादा। फिफ्थ वन, सोचना बोलना और करना तीनों एक समान बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। ओम शांति। सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया मुरली में, सभी शेयर करें। सभी बताएं क्या बताया आज बाबा ने, सभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी, आज बाबा ने कहा कि जितना साकार रूप में स्थित होना सहज हमें अनुभव होता है, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज में और उतना ही अपने निराकारी अनादि स्टेज में स्थित होना सहज हमें अनुभव होना चाहिए। और बाबा ने हमें आज टाइटल दिया जगत माता और जगत पिता की
और मास्टर रचिता हम है। तो हमारे संकल्प अथवा वृत्ति के वाइब्रेशन रचना में स्वतः आ जाती है। इसलिए हमें अटेंशन रखना है कि ना सिर्फ हम जो मैं संकल्प करूंगी जैसे मेरी वृत्ति हो, जो हम कर्म करेंगे हमें देख और भी करेंगे। ऐसा संकल्प सिर्फ ना करना है, और हमें ये संकल्प करना है कि जो मैं संकल्प करूंगी जैसे मेरी वृत्ति होगी वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशन फैलेंगे। ये स्लोगन हमें स्मृति में रखने के लिए आज बाबा ने कहा। तो हमारे रचना कमजोर नहीं होंगे और वो कम पद पाने वाले नहीं बनेंगे। तो हमें अटेंशन रखना है और हमें समर्थ बनाना है, अपने समय श्रेष्ठ संकल्प करना है। और हमें संकल्प से ही, जो बाबा ने कहा है, सृष्टि रचनी है, ये अभी का ही समय है, ऐसा बाबा ने कहा। ओम शांति। जी, जिन्होंने हैंड रेज किया है वो सभी एक एक करके बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा रचयिता के हर संकल्प वृत्ति के वाइब्रेशन रचना में स्वतः ही आ जाता है। तो हम सब ब्राह्मण आत्माएं, हम सब पूर्वज है। तो इसलिए जो कर्म हम करेंगे हमको देख सब करेंगे। बाबा ने बोला उसके ऊपर सिर्फ अटेंशन नहीं रखना, लेकिन उसके याद में रखना, सदा स्मृति में रखना है कि जैसा संकल्प हम करेंगे ऐसा हमारा वृत्ति भी होगी, और जैसा हमारा वृत्ति होगी ऐसा हमारा दृष्टि भी होगी, और हमारा दृष्टिकोण से हमारा कार्य भी बनती है। तो हमारा संकल्प से ही हमारा कार्य बनते हैं। तो हमारा संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए। तो मेन संकल्प से ही सब कनेक्टेड है। संकल्प से ही हमारा वृत्ति बनते हैं, वृत्ति से हमारा दृष्टि, और दृष्टि से हमारा कृति अर्थात हमारा कार्य भी बनती है। तो हमारा कमजोर और व्यर्थ संकल्प को समर्थ बनाना है। श्रेष्ठ संकल्प को हमेशा श्रेष्ठ संकल्प सदा श्रेष्ठ रहना है, क्योंकि संकल्प से वृत्ति बनती है, और वृत्ति से वायुमंडल में भी अन्य आत्माओं में वाइब्रेशन जाती है। तो जब हमारा संकल्प श्रेष्ठ होंगे तब हमारा वृत्ति ऐसे भी बनेंगे, तो वायुमंडल में अन्य आत्मा के ऊपर भी प्रभाव पड़ेंगे। तो बाबा ने बोला तो सोचना, बोलना और करना, यह तीनों समान बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कहना कम और करना ज्यादा है, मेहनत करके पाएंगे, ये लक्ष्य सदा याद रखना है। बाबा ने और उसका एक एग्जाम्पल भी दिया है कि साधारण संकल्पों व व्यर्थ संकल्पों को अगर में समय नहीं व्यर्थ गंवाएंगे तो सिद्धि हुई पड़ी हुई है। तो संकल्प जो भी करेंगे वो श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, कल्याणी होगा। ओम शांति। जी, तो जैसे बाबा ने कहा है हमारे संकल्प श्रेष्ठ हों और साधारण ना हो। तो साधारण, व्यर्थ और श्रेष्ठ, इन तीनों में क्या अंतर है? कोई शेयर करेगा? क्योंकि पहले तो इस चीज की समझ हमें होनी चाहिए, जो संकल्प हम कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आ रहा है। जब उस चीज की समझ होगी तभी हम उस पे काम कर पाएंगे। और अपने आप को बार बार श्रेष्ठ संकल्प में लाने के लिए हमें क्या करना है? व्यर्थ संकल्प तो मेरे हिसाब से, मेरा विचार यही है कि जो संकल्प में कोई मतलब नहीं है, क्या होगा, ये अपने टाइम उसी में गवा देते हैं। ये एक कोई समस्या आ जाती है तो सोचते हैं कि इसका क्या होगा, उसके रिजल्ट को सोचते सोचते उसमें इतने ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, वो व्यर्थ संकल्प है। साधारण संकल्प है कि मैं हो जाऊंगा, कर लूंगा, ये साधारण संकल्प है। और
श्रेष्ठ संकल्प में ही हूँ, मैं ही देवता बनूंगा। ये श्रेष्ठ संकल्प है, मेरा विचार यही है। जी। ओम शांति दीदी। व्यर्थ संकल्प अर्थात जो आवश्यक नहीं है, जो पास्ट हो गया, बीत गया और वो हम बार बार स्मृति में लाते हैं, जो आवश्यक नहीं, अनावश्यक है, तो उसको व्यर्थ कहेंगे। और साधारण जो हम कार्य करते हैं, जो चल रहा है, वो हम साधन कर सकते हैं, जैसे उसका वो श्रेष्ठ नहीं है। जो और श्रेष्ठ संकल्प हम इसको कह सकते हैं कि जिससे सबका लाभ हो। जैसे हम शुभकामना, शुभ भावना देते हैं सभी को, सभी का भला सोचते हैं, तो वो श्रेष्ठ। और अपने में भी जो शक्तिशाली समर्थ संकल्प रचते हैं, तो उसको हम श्रेष्ठ मानते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। व्यर्थ और साधारण तो क्लियर कर दिया, लेकिन हम समझते हैं कि श्रेष्ठ संकल्प वही है जब हम स्वमान में स्थित रहते हैं, वो श्रेष्ठ संकल्प हमारे हैं। सबके प्रति, जैसे सिस्टर ने बोला, शुभ भावना, शुभकामना रखना और स्वमान में स्थित रहना, बाबा की याद में रहना। जो संकल्प उस समय चल रहे हैं वो श्रेष्ठ संकल्प है हमारे। ओम शांति। जी, बोलिए। ओम शांति दीदी। साधारण संकल्प तो हम जो दिन प्रतिदिन करते रहते हैं वो साधारण संकल्प है, लेकिन जो बाबा के श्रीमत पर जो श्रीमत अनुसार हम जो संकल्प उठाएंगे वो है श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प माना मैं आत्मा, तो दूसरों को भी, जिसके लिए भी हम संकल्प उठाएंगे तो वो भी आत्मा है, वो है शुद्ध संकल्प। और दूसरों को प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना, अपनी बाबा अपने सम्मान में स्थित होकर जो संकल्प करेंगे, तो मैं वही है श्रेष्ठ संकल्प। ओम शांति। जी, बोलिए रमेश जी। ओम शांति। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे पुरुषार्थ करना है, तो इसका साधारण संकल्प ये हुआ कि ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं, रोज करते तो हैं, हम रोज बाबा को भी याद करते हैं, मुरली भी पढ़ते हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे ठीक है। तो ये हो गया साधारण। अब इसका व्यर्थ हो गया, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, और तो इतना अच्छा कर रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही इतने पेपर क्यों आ रहे हैं, मेरे साथ ही विघ्न क्यों आ रहे हैं। और इसका श्रेष्ठ संकल्प हो गया, नहीं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। श्रेष्ठ सोमान में रह के जो संकल्प करते हैं, मैं आधार मूर्त हूँ, मेरे वाइब्रेशन श्रेष्ठ होंगे तो प्रकृति का कल्याण होगा। तो इस तरह के मैं विजयी रतन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वयं में उमंग उल्लास से भरे हुए जो श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो वो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, क्योंकि न सिर्फ उसमें स्वयं का कल्याण बल्कि हमारे आसपास रहने वाली आत्माओं का कल्याण भी होता है, प्रकृति का भी वाइब्रेशन फैलते हैं, तो इस तरह सर्व का कल्याण होता है। तो ये श्रेष्ठ संकल्प हो गए। ओम शांति। जी, बोलिए आशा जी। जी सिस्टर, तो यहाँ पर अगर हम सभी भाई बहनों ने सब बताया, बहुत अच्छे से बताया, लेकिन इसमें अगर हम सार रूप में देखें तो अगर जब हम आत्मा समझकर, स्वयं भी आत्मा और अन्य भी आत्मा, जब आत्मा समझकर भी जब हम कोई कर्म करते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, तो वो हमारा श्रेष्ठ संकल्प की श्रेणी में आ जाएगा। और वही जब हम शरीर, किसी को शरीर देखा और स्वयं भी शरीर के बाण में आकर जो कर्म करते हैं, वो हमारा व्यर्थ और अति साधारण कर्म हो जाता है। जब हम सर्प देखते हैं, बाबा कहते हैं, तो जब हम शरीर देखते हैं तो सांप देखते हैं, क्योंकि हम दूसरी आत्माओं के शरीर के बाण और उनके कर्तव्य आ जाते हैं। इसलिए जहां तक हो सके हमें शुभ संकल्प तो करना है, लेकिन जो मूल बात है कि स्वयं भी आत्मा और अन्य भी आत्मा समझकर करें, तो वो श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ कर्म होगा। ओम शांति।
जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। किसी को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है? अभी सभी मेन ग्रुप में आ गए हैं। सभी के लिए पोल लॉन्च हुआ है। इसके बाद श्वेता बहन जी हम सभी को योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। आज के मुरली में बाबा ने संकल्प के ऊपर अटेंशन दिया है ना। संकल्प में भी अलबेलापन नहीं आना चाहिए, है ना। संकल्प से सृष्टि बनता है, इसलिए हमें सारे दिन अटेंशन रखना है संकल्प के ऊपर। कैसा मेरा संकल्प चल रहा है, अलबेलापन आया है वो चेक करना है हमें सारे दिन में। उसको चेक करके चेंज करना है। समर्थ संकल्प जितना हो सके उतना सारे दिन में मन में करते रहना, है ना। स्वमान में स्थित होते रहना। मैं जगत माता जगत पिता मास्टर रचयिता हूँ, ये स्वमान को बार बार स्मृति में लाना है, ठीक है। और श्रेष्ठ संकल्प करना है। बाबा का जो भी ब्रह्मा बाप समान बनने का, है ना, जो लक्ष्य है, उनका जो क्वालिफिकेशन है, वो हम कहाँ तक बने हैं, है ना। जब साधारण व्यर्थ संकल्प चलता है तो ब्रह्मा बाबा को सामने रखे और पूछे अपने आप को, बाबा बाप समान का क्वालिफिकेशन कहाँ तक मेरा अंदर आया है, ठीक है। तब हमारे अंदर परिवर्तन हो जाएंगे, क्योंकि हम जिम्मेवार आत्माएं हैं। ये स्मृति में भी रखें, ठीक है। अच्छा, बाबा वही कहा, बोलना सोचना बोलना करना, है ना। हम जो सोचते हैं ना वो करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे आज, है ना। श्रेष्ठ संकल्प भी रचेंगे और श्रेष्ठ कर्म ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। अभी स्थित हो जाए। इस देह से डिटैच हो जाए। प्रकृति के बीच में अपने आप को देखिए। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की रचना हूँ। मुझे इस सारी सृष्टि का परिवर्तन करना है। सतो प्रदान नई सृष्टि को रचना है। हर आत्मा के अंदर समृद्धि लाना है। हर आत्मा को श्रेष्ठ बनाना है। ये मेरा जिम्मेवारी है। मैं सबका रचयिता हूँ, मास्टर रचयिता हूँ, जगत पिता जगत माता हूँ। ऐसे बाप दादा के सम्मुख अनुभव करें। बाप दादा को सामने देखें। मुझे संपूर्ण ब्रह्मा रूप को धारण करना है। जैसे ब्रह्मा बाप स्थापना के निमित्त है, मैं भी निमित्त हूँ।
देखिए बाबा को, ब्रह्मा बाबा को देखिए सूक्ष्म वतन में, जो ब्रह्मा बाबा का क्वालिफिकेशन है, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, फरमान बरदार, वफादार, सर्वंश त्यागी, आज्ञाकारी। जैसे ब्रह्मा बाबा है वैसे मैं बनती जा रही हूँ बाबा का दृष्टि से। मुझे सर्वशक्ति बाप समान बनने का ताकत मिल रही है। मुझ में जो भी कमी कमजोरी है, इस श्रेष्ठ दृष्टि से, शक्तिशाली दृष्टि से, बाबा का शक्तिशाली वाइब्रेशन से मेरा सभी कमी कमजोरी समाप्त हो गई है। देखिए मेरा फरिश्ता स्वरूप और भी जगमगा रही है। मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं बाप समान समर्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ। अभी अपने आप को ग्लोब के ऊपर, ग्लोब को सामने रखते हुए सभी आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों से शक्ति भरते सभी आत्माओं को देखें, प्रकृति को देखें, अपना दृष्टि से, वृत्ति से तमो प्रधान दुनिया को बदलने का संकल्प करें। मैं मास्टर रचयिता हूँ, जगत पिता जगत माता हूँ। मैं परमात्मा समान पतित पावनी हूँ। पवित्रता का वाइब्रेशन फैलाए सभी आत्माओं में, शांति शक्ति पवित्रता का वाइब्रेशन सारे आत्माओं को पहुंचाइए। और वायुमंडल परिवर्तित हो रही है, वो अनुभव करें। पवित्रता की किरणें सारे प्रकृति और अन्य आत्माओं में जो भी नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो रही है। देखिए अपने आप को डबल लाइट फरिश्ते रूप में सभी आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वाइब्रेशन फैलाते हुए मैं बाप समान फरिश्ता अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ओम श्वेता बहन जी, शांति सभी को बाबा, थैंक्स। थैंक यू। ओम हैव अ शांति, गुड डे। थैंक यू, ओम शुक्रिया। शांति, ओम ओम शांति, धन्यवाद शांति। बाबा, ओम धन्यवाद शांति। दीदी। ओम शांति। बाय बाय।